Good morning, student. And today we are going to discuss the next topic, that is the syndrome decoding. In previous lecture, we were discussing about the linear block code, and we know also about the different matrix like generator matrix, parity submatrix, and some matrix of the parity. That is, for example, we know about the matrix G, H, and P. Now today we are discussing about the how the रिसीवर इन पे जो हमारे डाटा रिसीव होते हैं आफ्टर चैनल कोडिंग, हाउ इट कैन बी डिकोडेड बाय यूजिंग द सिंड्रोम डिकोडिंग. तो बेसिकली हमने यहाँ पे तीन हमने वेरिएबल्स के बारे में जाना. दैट इज़ एक आपका n था, k था और q था. ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है n k q को, और ये n हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ बिट होता है, और हमारा k होता है मैसेज बिट, और q हमारा होता है चेक बिट्स. इनकी हेल्प से होता है. तो बेसिकली अब हम यहाँ पे ये जानना है किस तरीके से रिसीवर इन पे जो हमारे डाटा रिसीव होते हैं मीन्स आफ्टर चैनल इनकोडिंग, हमें इनको डिकोड करना होता है, और ये देखना होता है कि क्या कोई एरर है. अगर कोई एरर है तो वो डिटेक्ट करना होता है और फिर हमें करेक्ट करना होता है. तो इसके लिए हम यहाँ पे एरर सिंड्रोम्स का यूज करते हैं. तो सबसे पहले हम ये जानें कि एरर क्या होता है. ओके, लेट the transmitted code vector be x and corresponding received vector be represented by y. लेटस हमने आप एज्यूम कर लिया, हमने एक x वेक्टर को ट्रांसमिट किया और करस्पॉन्डिंगली हम इसको यहाँ हमने y को रिसीव किया. ओके, तो y को रिसीव करने के बाद हम ये चेक करते हैं क्या आपका x इज इक्वल टू वाई है. मीन्स हमारा जो y रिसीव हुआ वो x के बराबर है. अगर ये एक ऐसा कंडीशन है तो हम कह सकते हैं कि देयर आर नो ट्रांसमिशन एरर. बट इफ़ x नॉट इक्वल टू y, देन वी कैन से दैट कि देयर इज सम एरर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन. तो ये ऑन द बिहाफ ऑफ x एंड y वी कैन से कि हमारा कोई एरर है कि नहीं है. ओके, इफ़ देयर इज़ एनी एरर, अगर कोई एरर है तो हमें यहाँ पे सिंड्रोम डिकोडिंग के हेल्प से हम इस एरर को रिमूव करते हैं. हेंस सिंड्रोम डिकोडिंग इज यूज्ड इन द लीनियर ब्लॉक कोड. ओके, देन व्हाट विल बी द प्रोसेस, इसका स्टेप्स क्या है, प्रोसेस क्या है, हमें वो जानना है. ओके, आफ्टर दैट फर्स्ट इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था अबाउट द पैरिटी चेक मैट्रिक्स. ये आपका पैरिटी चेक मैट्रिक्स जो हमने H से रिप्रेजेंट किया था, और बेसिकली आपका जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो आपका होता है P ट्रांसपोज I Q. This is the identity matrix of Q cross Q, and this is the P ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो जनरेटर मैट्रिक्स में G के फॉर्म में होता है, और हम ये H मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं. और ये H मैट्रिक्स जो हमारा होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपका ये होता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट हियर. नाउ अगर आपको H पता है देन फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द H ट्रांसपोज मैट्रिक्स. हमें यहाँ पे H ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलेगा, हम उसको फॉर्म कर लेते हैं. आफ्टर दैट फर्स्ट ट्रांसपोज मैट्रिक्स को फाइंड करने के बाद हमें क्या करना होता है, हियर हमें यहाँ पे एक एरर वेक्टर पैटर्न को सेलेक्ट करना होता है, और उस एरर जो वेक्टर पैटर्न होता है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द ई. अब क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है कि हमारे जो ई होगा वो कितने बिट का होगा. तो जो ई होगा वो हमारा n बिट का होता है. मीन्स जितने बिट का हमारा इनकोडेड होते हैं उतना ही बिट का हमारे यहाँ एरर पैटर्न होता है. एंड ऑल्सो देयर इज़ द वन मोर क्वांटिटी एस का जो साइज होगा वो आपका जो क्यू के साइज के बराबर होगा. मीन्स क्यू बिट का जितने बिट का हमारा चेक बिट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्यू बिट का साइज का हमारा एस होता है. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट क्वांटिटी एस इज इक्वल टू ई H ट्रांसपोज. हमें ये कैलकुलेट करना होता है. द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रूल हमें ये कैलकुलेट करना होता है. दिस एस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं सिंड्रोम.
ये एस को बेसिकली बोलते हैं सिंड्रोम, और जो एस की वैल्यू होती है वो होती है ई इंटू एच ट्रांसपोज। तो इसके हेल्प से हियर वी टेक डिफरेंट एरर पैटर्न ऑफ द एन बिट। उस एरर पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सिंड्रोम फाइंड होता है, ठीक है। और उस सिंड्रोम के बिहाफ पे बाकी हम और आगे प्रोसेसिंग में इसका यूज करते हैं। तो व्हाट विल बी द स्टेप्स, वो स्टेप्स क्या है? तो अगर हम इस पेज को अगर कंक्लूड करें तो हमारा जो बेसिक रोल है, हमें यहाँ पे एस इज इक्वल टू ई एच ट्रांसपोज का हमें फाइंड करना होता है, ओके। एंड आफ्टर दैट अब हमें प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ओके, ये जो अभी आपको यहाँ फिगर दिख रहा है, ये फिगर बेसिकली आपका है सिंड्रोम, मीन्स एस फॉर 7,4 हैमिंग कोड फॉर सिंगल बिट एरर। सिंगल बिट एरर को फाइंड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि आपका जो एरर पैटर्न होता है, जो एरर वेक्टर ई होता है, वो बेसिकली एन बिट का होता है। तो अगर हम इस लीनियर ब्लॉक कोड के बारे में बात करें तो हमारी यहाँ एन की वैल्यू क्या होगी? वो एन की वैल्यू हमारी होगी 7, मीन्स जो हमारा एरर पैटर्न होगा वो 7 बिट का होगा, ठीक है। एंड हियर 4 इज़ कॉल्ड द मैसेज बिट, इस तरीके से। तो आपको दिख रहा होगा हमने जो टेबल में जो पहला हमने जो एरर पैटर्न माना हुआ है, हमने इस एरर पैटर्न को बेसिकली विच कंसिस्ट ऑफ द बिट स्ट्रीम ऑफ द 0 और 1, या तो ये 0-1 का बिट स्ट्रीम होगा। तो फर्स्ट हमारा जो एरर पैटर्न होगा वो हमारे सारे बिट्स हमारे क्या होंगे? 0। इफ़ यू प्लेस, और हियर वी आर यूजिंग द फार्मूला एस इज इक्वल टू ई एच ट्रांसपोज। तो अगर आप ये जो पहला वाला एरर पैटर्न को प्लेस करेंगे आप, तो एरर पैटर्न को प्लेस करने के बाद वी गेट सिंड्रोम एट ऑल द वैल्यू ऑफ सिंड्रोम इज इक्वल टू 0। और आपको यहाँ दिख रहा है सिंड्रोम को जो नंबर ऑफ बिट है वो क्यू के बराबर है, बिकॉज इस 7,4 हैमिंग कोड के बिहाफ पे अगर आप फाइंड करें तो क्यू की वैल्यू हमारी 3 होगी। तो सिंड्रोम भी क्या होगा हमारा? वो 3 बिट का होगा। इस तरीके से कैलकुलेट करना है। नाउ तो आपने पहला एरर पैटर्न लिया तो वी गेट एस इज इक्वल टू ऑल द वैल्यू ऑफ ऑल द बिट्स ऑफ एस इज इक्वल टू 0, ये आपको फाइंड हो गया। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारा जो एरर पैटर्न क्या होगा? नेक्स्ट हमारा जो एरर पैटर्न होगा वो आपका ये होगा, मीन्स हमें यहाँ पे फर्स्ट बिट को हाई कर देना है और रिमेनिंग बिट्स को हमें 0 कर देना है, ठीक है। अगेन हियर वी आर यूजिंग द फार्मूला एस इज इक्वल टू ई एच ट्रांसपोज। अगर हम फाइंड करेंगे तो अगेन वी गेट द सिंड्रोम, और ये सिंड्रोम बेसिकली होता क्या है? ये आपका जो एच ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होता है, एच ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो इस फॉर्म का होता है, इसमें आपके नंबर ऑफ़ रोज़ होते हैं। अब वो नंबर ऑफ़ रोज़ आपके क्या होते हैं? वो नंबर ऑफ़ के रोज़ वो n के बराबर होते हैं, मीन्स ये जो आपका n यहाँ पे 7 है उतने आपके नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इनिशियल में आपने एच ट्रांसपोज मैट्रिक्स को फाइंड तो कर ही लिया। तो जब इस एरर पैटर्न के बिहाफ पे जब आपने पहले बिट को आपने हाई किया और आपने एस इज इक्वल टू ई एच ट्रांसपोज आपने सॉल्व किया, एंड फाइनली वी गेट द सिंड्रोम। और वो सिंड्रोम जो होगा वो आपका एच ट्रांसपोज के पहले वाले रो से वो मैच करेगा, एच ट्रांसपोज के पहले वाले रो से मैच करेगा। अगेन आपने जब दूसरे बिट को हाई किया, बाकी सबको 0 किया, तो जो एस की जो वैल्यू आएगी वो आपके एच ट्रांसपोज मैट्रिक्स के सेकेंड रो से मैच करेगा। सिमिलरली आपने जब फोर्थ वाले रो में देखा कि आपने जब तीसरे बिट को हाई किया, बाकी सबको 0 किया, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एच ट्रांसपोज के तीसरे रो से मैच करेगा। फिर आपने जब फोर्थ बिट को हाई किया तो ये आपके फोर्थ बिट को हाई किया तो आपका एच ट्रांसपोज के फोर्थ रो से मैच करेगा। फिर आपने जब छठे बिट को हाई किया तो ये आपका एच ट्रांसपोज के फिफ्थ रो से मैच करेगा। फिर सतवें में जब आपने छठवें को हाई किया तो वो छठवें रो से मैच करेगा। सिमिलरली आपको जब एट्थ वाले को आपने हाई किया तो आपको जो लास्ट जो आपको सिंड्रोम मिलेगा वो आपका 7th रो होगा। तो अगर तो मैं चीज़ें यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, मीन्स
जिस बिट को आप हाई करेंगे, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, चाहे फिफ्थ हो, चाहे सिक्स्थ हो, या सेवन हो एरर पैटर्न में, तो जिस बिट को हाई करेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग उसी नंबर वाले रो से वो सिंड्रोम मैच करेगा। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है तो यहाँ पे एरर। तो आपको जो एरर पैटर्न है ये पता है, एरर पैटर्न आपने खुद एज्यूम किया है, कितने बिट का होगा वो भी आपको पता है, वो आपने कर लिया। और वो करने के बाद आपने सिंड्रोम को फाइंड किया, और सिंड्रोम को फाइंड करने के बाद आपने ये देखा कि आपने अलग अलग पैटर्न को लिया, और वो फाइंड करने आपने ये देखा कि वो एच ट्रांसपोज के किसी न किसी रो से मैच करेगा, डिपेंड अपॉन आपने जो वन डिफाइन किया वो किस प्लेस पे है। पहले बिट पे है तो पहले रो से मैच करेगा, सेकंड वाला सेकंड मैच करेगा, तीसरा होगा तीसरे से मैच करेगा, चौथा चौथे से मैच करेगा, पाँचवा पाँचवें से मैच करेगा, छठा छठवें से, और सातवां वाला सातवें वाले रो से मैच करेगा। तो ओवरऑल जो हमारा ये बना हुआ है, ये जो टेबल बना हुआ है, इस टेबल को हम बोलते हैं डिकोडिंग टेबल। इस टेबल को हम बोलते हैं डिकोडिंग टेबल। दिस ओवरऑल टेबल इज कॉल्ड डिकोडिंग टेबल। तो अभी तो जो हमने ये टेबल जो डिकोडिंग टेबल बनाया हुआ है, बेसिकली हमने ये 7,4 हैंगिंग कोड के लिए बनाया है। ये डिकोडिंग टेबल अलग अलग आपका लीनियर ब्लॉक कोड के लिए ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज क्यों होगा, डिपेंड अपॉन उसकी साइज़ क्या है, वहाँ पे एरर पैटर्न कितने बिट का है उसका, और फिर हमारा मैसेज बिट कितने बिट का है, उसके अकॉर्डिंग हमारे ये सिंड्रोम्स आपके चेंज हो जाएंगे। बट इतना कंफर्म है कि आप जो एरर पैटर्न आप लेंगे मीन्स किस बिट को आप हाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उस रो वाले से वो मैच करेगा। ठीक है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो स्टेप्स है, अब इस डिकोडिंग टेबल का बेसिकली यूज क्या है, व्हाट इज़ द यूज इन डिकोडिंग द रिसीव्ड वेक्टर टुवर्ड द रिसीवर साइड। रिसीवर साइड जो हमारे मैसेज रिसीव हो रहे हैं वो कैसे जानेंगे कि हमें यहाँ पे डिकोड एक्चुअली हो रहा है। देन व्हाट विल वी हैव टू डू, अब हमें करना क्या है यहाँ पे है, ये कुछ स्टेप्स हैं जब हमारे मैसेज रिसीव होते हैं तो हमें उनको देखना होता है। 1 मिनट। ओके, और ये हो गया हमारे इसमें स्टेप्स क्या होते हैं। स्टेप्स जैसे मान लीजिए आपको कोई यहाँ पे वाई वेक्टर रिसीव हुआ रिसीवर साइड, तो अब आपको ये देखना है कि इस वाई वेक्टर जो हमारा रिसीव हुआ है क्या इसमें कोई एरर है कि नहीं। इफ़ देयर इज़ एनी एरर देन हमें वो एरर को फाइंड करके हमें डिटेक्ट करके उसको करेक्ट करना होता है। बट हाँ ये है, सिंड्रोम डिकोडिंग से हेल्प से हम सिर्फ एक सिंगल बिट एरर को हम यहाँ पे हटा सकते हैं, सिंगल बिट एरर को हम हटा सकते हैं। ठीक है, देन हाउ द एरर कैन बी करेक्टेड, एरर करेक्टेड बाय यूजिंग द सिंड्रोम वेक्टर, ये कैसे होता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ये रिसीव वेक्टर वाई होता है उसमें हमें ये चेक करना है कि क्या कोई एरर है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द फर्स्ट स्टेप, रिसीवर कैलकुलेट एस इज इक्वल टू वाई एच ट्रांसपोज, ये रिसीवर कैलकुलेट करता है। यहाँ से ये एस की वैल्यू आएगी। ठीक है, और जो ये एस की वैल्यू आएगी तो जो एस की वैल्यू आएगी, अगर ये एस की वैल्यू आपकी 0 आती है मीन्स 0 आती है, ठीक है, मीन्स आपका यहाँ पे कोई हमारा एरर नहीं है। मीन्स अगर आप वाई और ये आप फाइंड करते हैं, वाई एस ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करके जो फाइंड करते हैं, अगर वो वैल्यू 0 आती मीन्स देयर इज़ नो एरर। बट इफ़ देयर इज़ द सम वैल्यू, इस 0 के अलावा अगर कोई भी वैल्यू आती है और वो वैल्यू आपका जो ये एच ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स जो यहाँ दिख रहा है, एच ट्रांसपोज मैट्रिक्स बेसिकली एच ट्रांसपोज के सारे ये क्या है, हमारी रो हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स रो, सेवन्थ रो। तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो किसी न किसी रो से अगर हमें मैच करता है, जैसे मान लीजिए आपने ये फाइंड किया और ये फाइंड करने के बाद मान लीजिए आपका ये पहले वाले रो से मैच कर लिया, तो पहले वाले रो के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि हमारा एरर पैटर्न क्या होगा।
पहले वाले रो के अकॉर्डिंग मतलब है कि हमारा एरर पैटर्न कैसा होगा, उसका पहला बिट हाई होगा, बाकी सारे बिट हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे। ये आपको पता है, भले ही वो हमारा एरर पैटर्न वो कितने कितने बिट का, उसका साइज अगर मैं नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर वो फर्स्ट रो से अगर मैच कर रहा है मीन्स कि आपका वो पहला बिट हाई है, बाकी सारे बिट हमारे क्या हैं, जीरो हैं। तो आप जब ये चीज़ फाइंड कर लेंगे, जब S इज़ इक्वल टू वाई एच ट्रांसपोज आप जब फाइंड कर लेंगे, और उसको फाइंड करने के बाद आपका जो सिंड्रोम आएगा, उस सिंड्रोम से आप एरर पैटर्न को फाइंड कर लेंगे। ओके, तो मीन्स आफ्टर कैलकुलेटिंग S हियर वी गेट ऑन कंपैरिजन विद द रो ऑफ द एच ट्रांसपोज विद द एरर पैटर्न, हियर वी गेट E, आपको E फाइंड होगा। तो ये सेकेंड स्टेप था। देन कंपेयर दिस सिंड्रोम विद एस ट्रांसपोज, वी गेट द एरर पैटर्न अकॉर्डिंग टू दिस सिंड्रोम। तो इस सिंड्रोम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एरर पैटर्न फाइंड हो जाएगा, ठीक है, वो आपको मिल गया E। देन करेक्टेड वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड एज x, जो हमारा एक्चुअली ट्रांसफीज हुआ है, इज इक्वल टू y एक्सॉर E। y एक्सॉर हमारा E होगा यहाँ पे, ठीक है। मीन्स हमारा जो यहाँ पे x होगा वो क्या होगा, आपका y एक्सॉर आपका यहाँ पे ये E हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इजीली फाइंड कर सकते हैं। देन विच इज सेम एज द ट्रांसमिटेड कोड वेक्टर। ओके, इस तरीके से हम देख लिया कि हमारा जो स्टेप्स क्या है, क्या प्रोसेस है, कि जो आपका रिसीव वेक्टर वाई होगा, आप वहाँ से आपने पहले सिंड्रोम कैलकुलेट किया, फिर सिंड्रोम कैलकुलेट करने के बाद आपने एरर ई को फाइंड किया, और एरर ई को जो आपका रिसीव वेक्टर उसके साथ एक्सॉर लेंगे, देन वी गेट आपको एक्चुअल ट्रांसमिटेड वेक्टर। नाउ द लास्ट ये सिंगल बिट एरर कैन बी करेक्टेड यूजिंग द सिंड्रोम डिकोडिंग। सिंगल बिट एरर यहाँ पे करेक्ट होगा, तो कैसे हो रहा है उसको मैं आपको थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ, बता देता हूँ बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे मान लीजिए आपका एक रिसीव वेक्टर आपका y है, मान लीजिए आपका y हो गया 1 0 1 1 0 0, मान लीजिए 6 बिट का आपका y है, ठीक है। और आपने मान लीजिए आपने ये फाइंड किया S इज़ इक्वल टू वाई एच ट्रांसपोज, अगर आपने फाइंड किया और आपको मान लीजिए यहाँ पे मिल गया जो सिंड्रोम की वैल्यू y, वो आपके एच ट्रांसपोज के तीसरे वाले से मैच कर रहा है, तीसरे वाले से रो से मैच कर रहा है। तीसरे वाले रो का मतलब है कि उसके एरर पैटर्न जो होगा, एरर पैटर्न का तीसरा बिट आपका हाई होगा, बाकी सारे हमारे क्या होंगे, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये जीरो होने का मतलब क्या है, अब आप इसका एक्सॉर ले लेंगे। जब एक्सॉर ले लेंगे तो जब आपका जो ये वाला बिट था, जो आपका ये वाला बिट जो था, ये वाला बिट था, जो तीसरा बिट जिसको आपने हाई किया हुआ है, सिर्फ उसी बिट प्लेस पे हमारा वाई चेंज होगा। मीन्स अगर आप देखेंगे क्या होगा, वाई 1 0 0 1 0 0। आपको क्या दिख रहा है, आपका जो रिसीव वेक्टर सिर्फ जो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 हो गया, और बाकी आपके सारे रिमेन आपके बिट्स क्या हैं, वो सेम है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे सिंगल एरर को हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके समझा दिया। तो ये हमारे सारे स्टेप्स मैंने आपको डिस्कस कर लिया, तो बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको और मैं डिस्कस करूँगा इसमें न्यूमेरिकल पे, किस तरीके से हम जी है, एच गिवन है, फिर सिंड्रोम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे रिसीव वेक्टर को देखते हैं, वो सारी चीज़ें कुछ न्यूमेरिकल अभी मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कंक्लूड करूँ, अगर कहना चाहूँ कि बेसिकली आपका ये है क्या जो चीज़ें हैं, तो अगर ओवरऑल आप कंक्लूड करें तो आप ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे ये एक सिंड्रोम डिकोडिंग के हेल्प से किस तरीके से आप एरर को डिटेक्ट कर रहे हैं, फिर करेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें आपने यहाँ पे देखा। तो बेसिकली स्टेप्स वही है, आपने y को रिसीव किया, और y रिसीव करने के बाद आपने एच ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, देन हियर वी गेट सिंड्रोम, एंड अकॉर्डिंग टू सिंड्रोम वी गेट E,
आफ्टर गेटिंग ई एक्चुअल जो हमारा ट्रांसमिटेड होगा वो हमारा क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई एक्सॉर ई, ये आपको फाइंड होगा। दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो आपको यहाँ पे ये ऑब्जर्व होगा किस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एरर पैटर्न के हेल्प से डिकोडिंग टेबल को बनाया, एंड व्हाट इज़ द यूज ऑफ द डिकोडिंग टेबल इन करेक्टिंग द सिंगल एरर इन द लीनियर ब्लॉक कोड, ये आपने जाना। ओके और बाकी इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल वो आपको मैं नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में मैं डिस्कस करूँगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।